तो जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कि लोको पायलट कैसे बने, यानी असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर किस प्रकार से बन सकते हैं। तो आज पूरा प्रॉपर वीडियो रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट यानी लोको पायलट क्वालिफिकेशन से लेकर के क्या क्या पढ़ना होगा, क्या कौन सा बुक पढ़ना होगा, किस टीचर से पढ़ना होगा, हर एक चीज़ बताएंगे। अगर यदि आप लोको पायलट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तैयारी से पहले आप दो चीज़ ज़रूर करें। अपनी आँखों की जांच करा लें और कहीं शरीर में आपका काटा फटा नहीं होना चाहिए, जैसे टूटा हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं होता, उसमें रॉड वगैरह नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा डैमेज नहीं रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए और फ्लैट फुट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सब में आप फिट हैं तो आप लोको पायलट की तैयारी करें। हम बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा, रोते हुए देखे हैं यहाँ पर मेडिकल में, कि वो जांच वगैरह कुछ नहीं करते हैं, वो भीड़ जाते हैं तैयारी करने के लिए, लास्ट में उससे पता चलता है ऐसा होता है। तो उस समय रोने से कुछ नहीं होगा, अभी जांच करा करके, क्योंकि आप मंजिल को प्राप्त जितना नज़दीक जाइएगा तो वो चीज़ उतना आसान होते चले जाएगा। लेकिन अगर उस जगह पर आपको डायरेक्ट बोल देगा कि अब आप ये कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो आँख में लाइफ टाइम आंसू के सिवा और कुछ नहीं रहेगा और डायरेक्शन चेंज करने के सिवा। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल चेक करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगता है। क्वालिफिकेशन अगर 10th किए हुए हैं, ITI में इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिकल हो, ये सब तो आप एलिजिबल हैं, या आपका डिप्लोमा हो या बीटेक हो तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसका हर साल देखिए आपका 2025 में वैकेंसी आ गया, 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा, और 2026 वालों के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण होगा। और अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फॉलो ज़रूर कर लीजिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और हम कोई प्रचार वगैरह नहीं कर रहे हैं, मैं खुद असिस्टेंट लोको पायलट, मेरा नाम है भोला सा, तो मैं अपने विश्वास के साथ दिलाता हूँ, जिस प्रकार से हमने तैयारी किया था उसी प्रकार से बिल्कुल आपको बताएंगे। मात्र आपको 4 ठो बुक पढ़ना, ठीक है, और ऐसा नहीं प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वालिफिकेशन है, आप किस प्रकार से तैयारी करना, ये चीज़ तो बता दिए हैं। तीसरा नंबर आते हैं पढ़ना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए 4 चीज़ पढ़ना पड़ता है आपको। मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा और टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, फिटर है तो फिटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको 4 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये चारों कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें। तो देखिए, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम प्लेलिस्ट दे दिए हैं। हम भी रेलवे से पहले GK GS मस्ती में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो पढ़ के देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये हम खुद पढ़ाएं। ठीक है, और नहीं तो क्विक ट्रिक बाय साहिल सर हैं मैथ के लिए, कानपुर वाले मैथ सर हैं, RK सर हैं। ठीक है, पढ़िए उन्हीं से जिनका नोट्स हो। ठीक है, पढ़िए, जैसे आप साहिल सर से पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का मैथ का नोट्स होना चाहिए, तभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं तो आप यूथ बुक ले लीजिए, मैथ का भी यूथ बुक आता है एकदम जबड़। हमको तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योर बुक लगता है कि आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे और इस बुक के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपको सफल जरूर करा के छोड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस बुक को यदि पढ़ लेते हैं, यूथ बुक को, देखिए मैथ है, रीजनिंग है, साइंस और टेक्निकल है, इतना पढ़ लेते हैं। और लास्ट में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना, GPS PD बुक है, इससे बेहतर और कोनो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जो है टाइप वाइज है, कहाँ कहाँ कौन सी दिया हुआ, सारा चीज़ एकदम दिखता है। ठीक है, और बुक के बारे में यदि आपका इच्छा है तो आप जरूर पढ़िए। आप NCERT पहले से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िए, वो भी इससे ज़्यादा बेटर है। लेकिन NCERT उतना लंबा पढ़ेगा कौन। ठीक है, तो हमको तो कम समय में अधिक लाभ चाहिए ना। ठीक है, हमको कम समय में सफलता चाहिए, ज़्यादा समय भी तो नहीं ना है। तो इसीलिए यूथ बुक चारों चीज़ आता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और टेक्निकल। करंट अफेयर जब एग्ज़ाम का डेट वगैरह आपको पता चलने लगेगा तो आप करंट पढ़ना स्टार्ट कर जाइएगा। ठीक है, तो आपको होता है CBT 1, वहाँ पर क्या होता है CBT 1। CBT 1 में 20 मैथ, 25 रीजनिंग आता, 45 नंबर। ठीक है, और आएगा 15 ठो GK रहेगा, 15 साइंस रहेगा 15 से 20 के बीच। ठीक है, और 5-7 को करंट अफेयर, 5-7 को GK GS होता है, तो 75 क्वेश्चन हो गया। यहाँ से 75 में आप 50 के अप्रोक्स लाइएगा, यानी 40-50 के बीच। अगर वैकेंसी कम है तो 50 से ज़्यादा लाना होगा। ठीक है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो 40 से 50 के बीच में भी हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इस बार वैकेंसी कम है तो 50 के आसपास आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लाना पड़ेगा तो कैसे लाइएगा, मैथ और रीजनिंग की बदौलत। तो आप ये बुक देखिए और चैप्टर वाइज पढ़िए
और 1 साल अगर इसमें अच्छे से टाइम देते हैं, 2 बार 3 बार बना लेते हैं, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप ज़रूर सफल होइएगा, और सफल हो जाइए एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, आपकी सफलता हमारे कमेंट में छिपा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही पीटी पास कर जाइएगा, फिर सेम चीज़ होगा आपका CBT 2 में, लेकिन वहाँ पर होगा 100 क्वेश्चन अब प्लस 75 क्वेश्चन। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आप टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप CBT 1 देने जा रहे हैं, होता आप टेक्निकल क्यों पढ़ें। तो 80 85 नंबर लाने वाला टेक्निकल में फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा टेक्निकल हल्का हल्का 1 घंटा जरूर समय दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार आधा घंटा 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसी प्रकार आधा घंटा 1 घंटा जरूर टेक्निकल अभी से ही समय दीजिए, ताकि उस समय आसान हो जाए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, वहाँ पर आसानी से आप बना पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर सेकेंड जब एग्जाम CBT 2 दीजिएगा, तो वहाँ पर आपका होगा 30 प्रश्न मैथ होगा, 30 प्रश्न रीजनिंग होगा, ठीक है। आपको 20 प्रश्न होगा, लगभग 20 से 25 प्रश्न साइंस होगा, 2 4 5 तो होगा GK GS, और 2 4 5 होगा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो वहाँ पर ये आएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कब आ जाएगा इसका गारंटी नहीं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक आता है, SK झा सर का आता है, और भी बहुत सारा प्रकाशन आता है। एक पतला सा बुक लीजिए, इतना मोटा मत लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इसी में शामिल रहता है आपका यूथ बुक में, उसी का आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए तो बोले यूथ बुक जितना प्रीवियस ईयर छाट के दिया प्लस अपना ऐड किया हुआ, टाइप वाइज एक ही जगह दिया, तुरंत पढ़िए तुरंत सॉल्यूशन, ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसी को हम भी पढ़े थे, ठीक ना। लास्ट में जो गजब का एकदम जो दिया था ना भाई प्लस पॉइंट, क्या आप लोग से मतलब आप खुद पढ़िएगा तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो इधर हो गया 75 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल, जो आपको पढ़ते रहना है। वहाँ पर आपको 75 में आपको 26 से 27 के बीच लाना होगा कम से कम। जैसे ही यहाँ पास कर जाइएगा तो होगा साइको आप जब ये दोनों निकाल लीजिएगा, तब तक आपको साइको का पता चल जाएगा कैसे क्या होता है साइको, ठीक है। साइको के बारे में वहाँ बता देंगे। उसके बाद होगा LP का DV और मेडिकल पर भी वीडियो बना दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में देखिए, वहाँ लिंक दे दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना पाएंगे। नहीं तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, लेकिन मैथ रीजनिंग साइंस 3 चीज़ पढ़िए, और टेक्निकल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जब एग्ज़ाम आएगा तो करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ना है। अगर इस प्रकार को 2-2 घंटा भी समय देते हैं, तो वादा करते हैं आप हंसी मजाक में पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा अपने लाइफ को पढ़ाई के प्रति ही एंजॉय कीजिए। और क्या, हमारा जीवन साथी तो यही है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन, ठीक है। आप खुद एक मोटिवेशन, ठीक है। क्योंकि आप जब मान लेते हैं CBT 1 का तैयारी कीजिएगा 75 नंबर, अब 50 नंबर से कम लाते हैं 45 नंबर, तो 45 से 50 लाने के लिए 5 नंबर कैसे लाएं, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एक ऐसा मोटिवेशन को पकड़िए जो लाइफ लॉन्ग चले, और वो आप खुद हैं। आपसे बेहतर आपको कोई और मोटिवेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेशन को त्याग दीजिए,